बहुत समय पहले की बात है। एक राक्षस था भस्मासुर। वह अत्यंत बलशाली था, लेकिन उसे और भी शक्ति पाने की लालसा थी। वह सोचने लगा, अगर मुझे ऐसी शक्ति मिल जाए कि मैं जिसे भी छूऊं वह भस्म हो जाए, तो मैं पूरे संसार का स्वामी बन जाऊंगा। यह सोचकर भस्मासुर ने भगवान शिव की घोर तपस्या शुरू कर दी। वह वर्षों तक कठोर साधना करता रहा। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान चाहिए? भस्मासुर ने तुरंत कहा, हे महादेव, मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वह तुरंत भस्म हो जाए। शिव जी करुणामयी थे। उन्होंने बिना सोचे विचारे तथास्तु कह दिया। वरदान पाकर भस्मासुर अति गर्वित हो गया। वह अपनी शक्ति को आजमाना चाहता था। तभी उसके मन में एक दुष्ट विचार आया, अगर मैं स्वयं शिवजी पर ही इस शक्ति का प्रयोग करूं तो मैं अमर हो जाऊंगा और कोई मुझे हरा नहीं पाएगा। यह सोचकर भस्मासुर ने भगवान शिव का ही पीछा करना शुरू कर दिया। शिवजी चौंक गए। उन्होंने देखा कि भस्मासुर उनकी ओर तेजी से बढ़ रहा है। वह तुरंत वहां से भागे और पूरे ब्रह्मांड में दौड़ने लगे। भगवान शिव की इस कठिन परिस्थिति को देखकर भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक सुंदर अप्सरा का रूप धारण किया, जिसे मोहिनी कहा जाता है। जब भस्मासुर ने मोहिनी को देखा तो वह मोहित हो गया और उसके रूप लावण्य पर मोहित होकर उसे पाने की इच्छा करने लगा। मोहिनी मुस्कुराई और बोली, हे महाबली भस्मासुर, मैं तुम्हारे पराक्रम से प्रभावित हूं, लेकिन मैं तभी तुम्हारी संगिनी बनूंगी जब तुम मेरे साथ नृत्य करोगे और मेरी हर मुद्रा को दोहराओगे। भस्मासुर यह सुनकर प्रसन्न हो गया और तुरंत नृत्य करने लगा। मोहिनी, भगवान विष्णु ने नृत्य करते हुए धीरे धीरे ऐसी मुद्राएं बनाईं कि भस्मासुर उनकी हर क्रिया को दोहराने लगा। आखिरकार मोहिनी ने अपनी एक हथेली अपने सिर पर रखी। भस्मासुर, जो पूरी तरह से नृत्य में मग्न था, ने भी वही मुद्रा दोहरा दी। जैसे ही उसने अपने सिर पर हाथ रखा, उसका शरीर जलकर भस्म हो गया। इस प्रकार भगवान शिव की कृपा और भगवान विष्णु की चतुराई से एक दुष्ट राक्षस का अंत हुआ। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार और लोभ का परिणाम सदैव विनाश ही होता है।